हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया अकेडमी। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आगे टॉपिक का। इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स पीछे डिस्कस वीडियोज में कर रखे हैं। उन वीडियोज में जा करके आप उन टॉपिक को पढ़ सकते हो। जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे उनके आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट? नाम ही दिख रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट, वो मैग्नेटिक मटेरियल जो जिसका एग्जिस्टेंस क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट बच्चों होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। वाई टेम्परेरी? हाँ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। सपोज ये एक मेटल का रॉड है, इसमें हमने यहां पर क्या किया है, क्वाइलिंग की। ये क्वाइलिंग करके हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक बच्चों। और जैसे हमने यहाँ पर करंट फ्लो कराया, हमें क्या देखने को मिल रहा है? करंट फ्लो कराया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो ये आयरन का, जो हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, जो ये आयरन का रॉड है, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया है, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक कर दिया, आपने जैसे ही आपने यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ? करंट फ्लो होना बंद हो गया। वैसे ही यहाँ पर इस सॉफ्ट आयरन कोर में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन हुई थी वो तत्काल इमीडिएट लॉस हो गया, खत्म हो गया। और ये जो मेटल, आयरन मेटल था, ये वापस से क्या बन गया? आयरन मेटल की तरह ट्रीट करने लगा, एज अ मैग्नेट ट्रीट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे हमने फिर से स्विच को ऑन किया, सर्किट कंप्लीट की, वैसे ही करंट फ्लो हुआ। और करंट फ्लो होते समय क्या हो रहा है? ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो आपका मेटल का ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है? ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, जो कि क्या आपका ये टेम्परेरी आपका मैग्नेट है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आप चेंज कर सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिहेव करेगा, एज अ कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की, अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या होगा? जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? बढ़ जाता है। यानी कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग दिस सर्किट। एक जो कॉइल से कितना करंट फ्लो होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो यहां पर क्या होगा? सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, जो हमने ये हेलिक्स शेप में कॉइल्स बना रखी हैं, लूप बना रखे हैं, अगर हम इन लूप का नंबर बढ़ा दें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? तब भी ये सॉफ्ट आयरन कोर में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हो जाएगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो जो हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। और बच्चों, ये क्या है? जो ये हेलिक्स शेप में जो मेटल होता है, वायर होता है, इसे हम कहते हैं सोलेनाइड। ये हमारा क्या है बच्चों? सोलेनाइड है। इसका हर एक लूप
एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन कॉइल्स में भी, और हर कॉइल एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी जैसे एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे ही जो कॉइल होते हैं इन कॉइल्स में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे आप कोई वायर है, सपोज वायर है ना, ये दिख रहा है स्ट्रेट वायर, अगर आप क्या करो, ये वायर है और ये हमारा क्या सॉफ्ट आयरन कोर है, अगर इस वायर को आप ऐसे लूप बना करके ऐसे ही, है ना, अगर आप ऐसे यहाँ रखो और ऐसे ये कर रहे हो ना, ये क्या है, दिस इज अ सोलेनाइड। क्या हमारा ये सोलेनाइड है। और जैसे ही आप इस वायर से करंट फ्लो कराएंगे, जो वायर हमारा कैसा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। क्या हमारा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, यानी कि ये जो इसकी है ना, ये क्या है, दिस इज अ सोलेनाइड, सोलेनाइड कहते हैं इसको हम, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न आप इंक्रीज करोगे, अगर नंबर ऑफ टर्न आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है ना। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटिक बिहेवियर गेन कर लेता है, ठीक है। ये एज अ मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और ये हमारा क्या है, सोलेनाइड है। कुछ भी सोलेनाइड अलग नहीं है, किसी वायर को आप हेलिक्स शेप में ले जाओ, वो होता है सोलेनाइड। और उसमें क्या होता है कि हर एक लूप एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसमें भी क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। अगर उसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, अगर किसी भी कॉइल में, किसी भी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उस फेस में क्या होगा, नॉर्थ पोल, अपोजिट में क्या होगा, साउथ पोल। यानी कि जो आपका सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप में ये क्या है, सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होता है। नॉर्थ पोल किधर होता है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल बच्चों होता है आपका, अगर उसमें करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हमारा होगा, नॉर्थ फेस होगा। अगर करंट कैसा है आपका, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, साउथ पोल, है ना। यानी कि सिंपल सी कहानी ये है कि सोलेनाइड में हर टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, सब क्या होते हैं, सब एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, इंडिविजुअल मैग्नेट। तो उनकी इफेक्ट, उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बढ़ जाएंगी अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किया। इट्स मीन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, नंबर वन इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। दिख रहा है ना, ये एक सिंपल सा स्ट्रेट वायर है। अगर स्ट्रेट वायर में हमने करंट फ्लो कराया, सपोज बच्चों हमने इसमें वायर में करंट फ्लो कराया, करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक। अब मैं पूछूं कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, हाँ, इस कंडक्टर के अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ करंट। हमने पीछे पढ़ा रखा है कि ऑस्टेड भाई साहब ने बता रखा है कि जिस भी कंडक्टर में जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे किसी भी कॉइन में हेड और टेल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रखा है, करंट फ्लो कराया। अब मैं पूछूं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई उसका पैटर्न क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो क्या होता समझिएगा। इसके लिए है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप एज्यूम करो कि जो कंडक्टर है वो आपके हाथों में है, कौन से हाथ में है, राइट हैंड में, कर दिया। और ऐसे रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ जो थंब है, जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट्स करेगा, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसी तरफ आपका थंब होना चाहिए। तो करंट किधर है,
अपवर्ड डायरेक्शन में है, थंब किधर हमारा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर कहता है कि अपने फिंगर्स को इनसर्कल करो, और इनसर्कल फिंगर्स पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो यानी कि सिंपल सी कहानी है, इस वायर के जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर और सर्कुलर क्लोज कर्व्ड होता है, ठीक है ना, सर्कुलर क्लोज कर्व्ड होता है। और बच्चों, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होती है, किधर घूम रहा है आपका, ऐसे घूमा ना, एंटी क्लॉकवाइज। यानी बच्चों यहां पर अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां डेवलप होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर पाथ में होगी, सर्कुलर क्लोज कर्व होगा। और उसके साथ साथ जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, वो एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज कर दें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस वायर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर हमारा, डाउनवर्ड होगा। जानते हो तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, थंब किधर रहेगा, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट डाउनवर्ड है, नीचे कर दिया। अब इन सर्कल फिंगर्स क्या करेंगे आपके, इन सर्कल फिंगर्स घुमाओ, किधर घूम रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब बच्चों जो किसी भी करंट एलिमेंट में अगर बात करें हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा पे कॉन्सेंट्रिक, क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और किधर होंगे आपके, क्लॉक वाइज, क्या हमारा होगा, क्लॉक वाइज। ठीक बच्चों, तो आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जिस्टेंस कब तक होता है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मैग्नेट विच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनता है। ओके, आगे हम बात करेंगे और टॉपिक का। थैंक यू।